इस प्रकार से कि माल रोड की जितनी दुकानें हैं वो कल पूरी खुलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक साइड पे माल रोड की अगर आप दुकानें देखें। और जहाँ तक लोअर बाजार की बात है, लोअर बाजार बहुत ही कंजेस्टेड एक बाजार है, तो उसमें जो हमने प्रक्रिया अपनाई वो इस प्रकार से कि जो माउंटेन साइड की तरफ है, अन्यथा जो दुकानें हमारी माल रोड की तरफ को होंगी, जिनकी बैग माउंटेन साइड को, वो एक दिन खुलेंगी और वैली साइड की जो दुकानें हैं वो अगले दिन खुलेंगी। ये सिर्फ इसी को मद्देनजर रखते हुए किए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो हैं उनका जो है पालन हर कोई कर पाए, क्योंकि उसमें आवाजाही भी अब लोगों की बढ़ेगी लोअर बाजार में, उनका भी जो है चलना एक तरफ से दूसरी तरफ को होगा, और साथ ही साथ अगर हम दोनों तरफ की दुकानें खोल दें तो उसमें दिक्कत होगी। उसी प्रकार से जो संजौली बाजार है उसमें कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जो बहुत वहाँ पर कंजेशन है, उसमें भी जो है हमने एक प्रक्रिया इसी प्रकार की अपनाई है कि जो डेंगू मंदिर साइड की जो दुकानें वो एक दिन खुलेंगी और जो वैली साइड जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ की दुकानें वो अगले दिन खुलेंगी। इसी प्रकार से कसुमटी बाजार जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तंगी है, अगर आपने भी देखा है वहाँ सब गाड़ियाँ वगैरह आती है, बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो उस बाजार में भी हमने यही प्रक्रिया अपनाई है कि एक साइड की दुकानें एक दिन और दूसरी साइड की दूसरे दिन खुलेगी। जो अन्य बाजार हैं जहाँ पर सड़कें चौड़ी हैं, जैसे कार्ट रोड की दुकानें हैं या बालूगंज का जो बाजार है, क्योंकि यहाँ सड़क चौड़ी है, यहाँ पर जो है रोज दुकानें जो है खुलेंगी। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी हार्डवेयर वगैरह की दुकानें ये भी रोज खुलेंगी, परंतु इनके खुलने का समय वही रहेगा, सड़क को आ रही है उससे उतर के आप अपनी डेस्टिनेशन पे जो आपकी दुकान है वहां पर जा सकते हैं। उसी प्रकार से लोग जो बालूगंज साइड से आ रहे हैं और उनको लोअर बाजार में जाना है तो वो माल रोड से होते हुए जो 3 या 4 मुख्य सीढ़ियां लोअर बाजार को उतर रही हैं, जैसे बालजीज जो पुराना रेस्टोरेंट था उसके साथ से उतर रही है, कॉफी हाउस के पास से उतर रही है, वहां से आप जो है अपने बाजार को जो है अपनी शॉप जहाँ पे आपने जाना है उस ओर आप जा सकते हैं। सर, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स और बाकी सारी चीजें, ढाबे भी खुल रहे हैं कल, तो क्या वहां पर इजाजत होगी लोगों को बैठने की? किस तरह की व्यवस्था वहां पर रहेगी? देखिए, ये इसमें जो हलवाई ढाबे जो खुल रहे हैं इसमें वहां पर बैठने के लिए नहीं खोली जा रही, वहां बैठेगा नहीं ग्राहक, वहां से वो टेक अवे कर सकता है, जो उनके आइटम्स हैं जो उन्होंने खरीदने हैं वहां से खरीद के और जा सकते हैं। परंतु अगर वहां बैठने की हम इजाजत देंगे तो फिर जो है सोशल डिस्टेंस के नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन होएगा। इसीलिए जो है जितने रेस्टोरेंट्स, ढाबास और हलवाइयों की दुकानें हैं यहाँ पर बैठ आप नहीं सकते, पर आप जो है वहां से टेक अवे अपना जो ऑर्डर है आप वहां से लेके जा सकते हैं। सर, इस दौरान गाड़ियों की छूट रहेगी क्या? जिस तरह से कर्फ्यू की छूट मिलेगी तो निजी वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं? जी देखिए, जैसे कल से जो है दफ्तर भी पूरे खुल रहे हैं, उसमें जो है क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स तो सारे आएंगे, जो और क्लास 3 और 4 एम्प्लॉयज हैं उनमें 30% रोस्टर जो बनाएंगे उनके HODs, उसके हिसाब से जो है 30% कर्मचारी जो है उनको भी जो है ऑफिस आना होगा। उसी को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उनको भी हमने छूट दी है कि जो अपनी गाड़ियों में आना चाहते हैं अपने जो है अमल में लाई जाएगी। और उसी प्रकार से जो है आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां एक सरकारी हॉस्पिटल में आप 14 दिन में के लिए रहेंगे। मेरा आप सबसे जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं आप सबसे ये अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपने घरों में बने रहिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है और समाज के जितने हम लोग हैं हम सबके लिए यही अच्छा है कि 14 दिन का आप अपना जो है वहां पर समय गुजारें और बाहर आए। और उसमें भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, होम क्वारंटाइन का ये मतलब नहीं आप घर में चले गए और जो है अपने जितने परिवार के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वही लोग जो है फिर बाहर मार्केट्स में आएंगे। हो सकता है कि अगर आप संक्रमित थे तो वो कैरियर्स बन सकते हैं और वो बाहर आकर जो है औरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, घर में भी जब आप रहें तो आपका एक अलग कमरा होना चाहिए, अलग टॉयलेट होना चाहिए, वहीं पे आपको खाना मिलेगा और जो अपने परिवार के सदस्यों से भी जो है आपका मेल मिलाप, मिलना जुलना जो है नहीं होना चाहिए। तभी जो है सही मायनों में होम क्वारंटाइन का हमारे को कोई फायदा हो पाएगा। सर, बाजारों की अगर हम बात करें तो भीड़ इकट्ठी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि लोअर बाजार के ही अगर आपको मैं उद्देश्य आपका उल्लेख करूं तो उसमें यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हमने एक साइड की दुकानें एक दिन पे और दूसरी साइड की दुकानें अगले दिन जो है वो उनका खुलने का जो है समय चिन्हित किया है। ये इसीलिए किया गया ताकि क्योंकि अब दुकान के अंदर भी ग्राहक नहीं जाएंगे, वो सड़क के और प्रेग्नेंट वुमेन इनके लिए जो है ये घर में ही रहें। इस ऑर्डर में इसका भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा है ये प्राय देखने में आया है कि ये वायरस या संक्रमण कैच करने में इनको ज़्यादा जो है इजीली जो है ये पीड़ित हो सकते हैं।
उसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि उस समय पे जो है इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहती है, तो इनके लिए भी यही सुझाव है कि घर में बने रहेंगे। साथ ही इस ऑर्डर में जो एक उल्लेख मैंने किया है वो ये है कि अगर आप होम क्वारंटाइन की किसी भी कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं या अपने घर से बाहर निकल के मार्केट में घूम रहे हैं, तो आपको जो है उसमें कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी और आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है 14 दिन के लिए उसमें आपको हम शिफ्ट करेंगे। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि होम क्वारंटाइन में रखने का हमारा ये था, क्योंकि अभी इस वायरस का जो है इसके खिलाफ कोई दवाई नहीं बनी है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है जिससे हम बचाव कर पाए। क्योंकि शिमला शहर में अभी ये ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अभी तक कोई केस नहीं हुआ है, तो इसको मैंने माना था कि ये एक आइलैंड है और यहाँ पर अभी सब सुरक्षित हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई चांस हो कि वो संक्रमित हों, तो इसीलिए जो होम क्वारंटाइन की हमने प्रक्रिया रखी थी कि 14 दिन जो है आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मेरे को तो कुछ केसेस में देखने में आया था कि लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसीलिए जो है इस प्रावधान का जो है मैंने अपने ऑर्डर्स में उल्लेख किया कि अगर आप किसी भी होम क्वारंटाइन की कंडीशन को वायलेट करते पाए गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी और उसी प्रकार से जो है आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो है शिफ्ट कर दिया जाए। वो शोगी साइड से ही एंटर हो रहे हैं और जो अन्य रूट्स हैं उस पर भी हमने नाके लगा रखे हैं, सारी रोड्स हमने कवर कर रखी हैं। कोई अन्य रोड से भी आती है उनको भी हमने कवर करके वो पूरी डिटेल हम शेयर करते हैं अपनी टीम से, और कम से कम 1 या 2 टीम जो है आपके घरों पर आकर जो है चेक करेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, आप अपने घरों पर बने रहिए, क्योंकि अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो जैसे मैंने पहले भी कहा है और दोहरा रहा हूं मैं, आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी और आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाएगा। सर, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो ऊपरी क्षेत्रों में चले गए, जिनकी दुकानें यहाँ पे है, अब वो गांव में हैं, तो वापसी आने के लिए, जैसे दुकानें आपने बात की निजी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, तो वापसी आने के लिए पास की जरूरत होगी या ऐसे ही आ सकते हैं? कि अगर कोई इस टाइप के वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपने जो संबंधित एसडीएम है उस एरिया के, अगर वो रोडू से उन्होंने शिमला आना है दुकानदारों ने, तो एसडीएम रोडू से संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार से एसडीएम रामपुर के क्षेत्र में उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको हमने निर्देश दिए हुए कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको आप शिमला की ओर आने दीजिए। सर, जो ट्राई सिटी में सिर्फ जो स्टूडेंट्स है उन्हें ही वापस लाया जा रहा है या फिर जो एम्प्लॉयज है वहाँ पर वो भी वापस आ सकते हैं? देखिए, जो आज मेरे को प्रदेश सरकार से निर्देश मिले, जो पहले लॉट में वही आएंगे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और जो वहाँ अन्य लोग हैं उनके लिए जो है दोबारा से व्यवस्था की जाएगी। सर, गाड़ियों के शोरूम और उनके सर्विस सेंटर खुलेंगे इस दौरान? देखिए, मैकेनिक्स की शॉप्स जो है अभी हमने ऑलरेडी खोल दी हुई हैं, और ये हाईवेज पे पहले हमने खोली थी, फिर जो है हमने, क्योंकि शिमला शहर में भी दिक्कत आ रही थी, यहाँ पर भी ऑल्टरनेट डेज पे इनको खोला था, परंतु क्योंकि अब सारा हमने बाजार खोल दिया तो ये भी जो है रोज ही खुलेंगे। जो मैंने अभी ऑर्डर किए हैं वो, क्योंकि हमारी जो प्रदेश सरकार है इनसे हमारे को ऑर्डर मिल चुके थे, और जो प्रदेश सरकार के ऑर्डर थे वो तकरीबन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के परसों ऑर्डर आए थे उनको ही उसमें उल्लेख किया गया था, और उसी के हिसाब से जो आज मैंने अभी ऑर्डर किए हैं। इसके मुख्य जो बिंदु हैं जो आज मैंने ऑर्डर किए हैं वो इस प्रकार से होंगे। अगर शिमला राजधानी की बात करें, जो कर्फ्यू में ढील है वो अब जो है 5 घंटे के लिए दी जाएगी, और इसका समय जो हमने निर्धारित किया वो 9:30 से 2:30 बजे तक का है। इसको 9:30 इसलिए हमने किया क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग ऑफिस में जाते हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट है, उनका ये कहना था कि साहब हम 10 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो फिर जो है हम अपने एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह नहीं खरीद सकते, इसलिए थोड़ा आधा घंटा हमने पहले उसको किया ताकि वो लोग भी जो है, जो कर्मचारी हैं, वो जाके अपना सामान खरीद पाएँ। उसी प्रकार से जो है 2:30 बजे तक अब जो है मतलब 5 घंटे जो है इसमें रिलैक्सेशन जो है कर्फ्यू में दी जाएगी जी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, सिवाय जो हमारे बार्बर शॉप्स हैं और सैलून्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारी दुकानें जो खुलेंगी। क्योंकि शिमला शहर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं जो बहुत ही कंजेस्टेड हैं, और वहाँ पर अगर हम दोनों साइड की दुकानें खोल दें तो उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग के जो हमारे नॉर्म्स हैं वो जो है उनका उल्लंघन होएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्रक्रिया अपनाई है, और वो इस प्रकार से कि माल रोड की जितनी दुकानें हैं वो कल पूरी खुलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक साइड पे माल रोड की, इसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी। मैंने पुलिस एसपी साहब से भी इसमें हमने चर्चा की है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिर पासेस बनने के वो हो जाएगा तो उसमें शायद हम 1-2 दिन में ना कर पाएँ, तो इनको जो है उसमें छूट दी गई है। जितने दुकानदार हैं और जितने कर्मचारी अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, और जो कर्मचारी अगर पुलिस उनको पूछती है तो वो अपना आई कार्ड दिखा के जो आगे निकल सकते हैं। सर, ये व्यवस्था का पूरे सप्ताह ही रहेगी या फिर वीकली कुछ डेज बंद ही रहेगा? देखिए, जैसे क्योंकि अब सारे बाजार खुल रहे हैं तो जो इनका शॉप्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट है
उसके अंतर्गत जो है आपको हर 7 दिन में एक बार छुट्टी देनी है अपने कर्मचारियों को जो वहां पर काम करते हैं दुकानों में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मंडे से जो है सैटरडे तक दुकानें खुलेंगी और संडे को जो है सारे बाजार बंद रहेंगे। जी, इसके अलावा सर हम चंडीगढ़ ट्राई सिटी से जो लोग वापस आने हैं शिमला के 5 तारीख को, उनके लिए सर किस तरह की व्यवस्था है वो की गई है? देखिए शिमला की तरफ, शिमला ज़िले में जो बच्चे आने, जो छात्र चंडीगढ़ में पढ़ रहे थे और कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर रुक गए थे, उनके लिए जो है एक जो विशेष हमने प्रबंध किया है 5 तारीख को अर्थात मंगलवार को जो है हमारे शिमला ज़िले के जो बच्चे हैं उनको चंडीगढ़ की ओर लाया जाएगा और वहाँ से जो है 7 बजे के लगभग वहाँ से जो बसें हैं वो प्रस्थान करेंगी। मैंने जो है 3 ऑफिसर्स अपने ज़िले के वहाँ पर डिटेल किए हैं जो चंडीगढ़ जाएंगे और किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल तरतीबवार और डिसिप्लिन तरीके से जो है जो बच्चे वहाँ पर हैं वो बसों में चढ़ें और अपने घरों तक पहुँचे। वो रहेगा एक तो शिमला शहर, उसी प्रकार से जो रामपुर की ओर सड़क गई इसके ऊपर जो रोडू की तरफ जो सड़क गई उसमें ठोक भी आता है, जुबल कोटखाई भी आता है, एक वो एक्सेस रहेगा और चौथा हमारा एक्सेस है चौपाल का। तो इसमें जो अलग अलग बसेस को जो है उस पर उसी प्रकार से खड़ा किया जाएगा और जितने बच्चे हैं जिन्होंने आना है उनको भी उसी प्रकार से वहाँ पर जो है लाइनअप किया जाएगा ताकि जो है बिल्कुल तरतीबवार तरीके से हम बच्चों को बैठा सकें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है वहाँ पर मेंटेन कर सकें ताकि बच्चे भी जो है जब बस में चढ़ रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को जो पालन करें और फिर जो है उनको यहाँ जब वो शिमला ज़िले में आएंगे उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग यहाँ पर जो हमने टीमें तैनात करती हुई ऑलरेडी 15-20 टीमें हमने बनाई हैं जो ये जो बच्चे आ रहे हैं इनका टेस्ट करेंगे और उसी प्रकार से जो है अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है तो उनको अपने घरों की तरफ भेज दिया जाएगा। सर अब तक कितने जो होम क्वारंटाइन में शिमला की बात करें तो कितने लोग होम क्वारंटाइन में हैं और जो अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की? देखिए लगभग जो है इस समय 1300 जो है लोग हमारे पूरे ज़िले में जो है होम क्वारंटाइन है। जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ जो है केस रजिस्टर किया जाएगा और जो है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो हमारे चिन्हित हैं ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं मुख्यतः वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। ये इसीलिए जैसे मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है ये जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं उन्हीं के हित में, उन्हीं के परिवार के हित में कि वो अपने क्वारंटाइन में रहें। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिमला शहर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है